नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तनीय एकादशी कब है, परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं इसके सारे नियम विधि क्या है, संपूर्ण वीडियो की जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, तो परिवर्तनीय एकादशी भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एकादशी 14 सितंबर दिन शनिवार को रखी जाएगी। ये 3 दिवसीय व्रत होता है। तीन दिवसीय व्रत होता है। हमें एक दिन पहले से ही 13 सितंबर दिन शुक्रवार पड़ेगा, तो आप अच्छे से अपने बाल वगैरह धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन हमें सात्विक भोजन ही करना है। और लहसुन प्याज, जैसे कि लहसुन प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, ये सारी चीज़ें खाकर हमें व्रत नहीं रखा जाता है। एक दिन पहले से ही हमें इस व्रत की तैयारी करनी होती है और 14 सितंबर दिन शनिवार को ये व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, हमें सुबह से ही स्नान वगैरह करके अच्छे कपड़े पहनकर व्रत रखना है। और हमें श्री हरि विष्णु, जैसे कि हम जानते हैं कि देवसैन्य एकादशी से योग निद्रा में चले गए थे और परिवर्तनीय एकादशी के दिन वे अपना करवट बदलते हैं। इसीलिए भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी और पद्मा एकादशी कहा जाता है। इसीलिए ये एकादशी बहुत खास होती है, बहुत विशेष होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। और हमें सुबह से स्नान करके 14 सितंबर को अच्छे से शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है। दोस्तों, 13 सितंबर रात्रि में, शुक्रवार 13 सितंबर रात्रि में 10:31 से एकादशी जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है और 14 सितंबर 8:40 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें 14 उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें 14 सितंबर को ही ये व्रत करना है। दिन शनिवार का है और अगले दिन हमें इसका पारण करना है 15 सितंबर को। तो हमें सुबह से स्नान करके 14 सितंबर को अच्छे पीले वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीली चीज़ अधिक प्रिय होती है। दोस्तों, अगर आपके पास पीले वस्त्र है तो आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं। और हमें भगवान जी की अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान को पीला फूल चढ़ाना चाहिए, पीली चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें उस दिन तुलसी माता को नहीं छेड़ना है, उन्हें स्पर्श नहीं करना है, उन्हें जल नहीं चढ़ाना है। एक दिन पहले से ही हमें शुक्रवार के दिन 13 सितंबर को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। तो एकादशी के दिन इसे नहीं छुआ जाता, स्पर्श नहीं किया जाता है और नहीं इसमें जल दिया जाता है। तो एक धूप दीप आप दिखा सकते हैं, दीपक जलाकर भी रख सकते हैं, लेकिन इसे स्पर्श नहीं किया जाता है। और बिना तुलसी के पत्र के बिना भगवान जी का जो भोग है, प्रसाद है, वह अधूरा माना जाता है। इसीलिए हमें एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए और भगवान जी की अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह सुबह जो कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है वो अपने आप में शुभ समय होता है। 5, 6, 7 बजे तक ये सब शुभ समय होते हैं। हमें इस समय में पूजा कर लेनी चाहिए, तो हमें इससे अधिक लाभ, इस पूजा का हमें अधिक लाभ मिलता है। और हमें सारा दिन किसी की बुराई वगैरह नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हमारे हाथ से कोई भी कीड़े मकोड़े ना मरे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये व्रत जो है फलाहारी होता है। इस दिन हमें फल और जल ही ग्रहण करने होते हैं। और जो हमें दान दक्षिणा देनी होती है, अगर कोई हमारे द्वार पर आ जाता है तो हमें फल का ही दान देना चाहिए या वस्त्र का दान देना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें अनाज का दान नहीं करना चाहिए और ना ही हमें अनाज का भोग किसी भी देवी देवताओं को लगाना है। एकादशी के दिन किसी भी देवी देवताओं को हमें अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। और व्रत के दौरान हमें सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों, अगर हम व्रत के दौरान एकादशी व्रत में सो जाते हैं तो त्रिकुटा नाम की राक्षसी होती है, जिसे हमारे संपूर्ण व्रत का लाभ चला जाता है। तो हमें इसलिए एकादशी व्रत में नहीं सोना चाहिए। अगर आप लोगों को ज़्यादा नींद आ रही है तो आप लोग तुलसी का जो पत्ता है वो अपने आंचल में बांधकर सो लीजिए। तो
इससे आपका जो व्रत है वो सही सलामत रहेगा। वैसे तो सोना वर्जित है, सोना ही नहीं चाहिए व्रत में। और अगले दिन हमें इस व्रत का पारण करना है। 15 सितंबर को हमें इस व्रत का पारण करना है। और हमें शाम को 14 सितंबर शाम को भी अच्छे से धूप दीप जलाकर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। शाम को भी हमें घंटी की ध्वनि बजानी चाहिए और अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अगले दिन 15 सितंबर दिन रविवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, इस व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त है 6:17 से लेकर 9:10 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। और इस शुभ मुहूर्त में ही हमें इस व्रत का पारण करना है। कई लोग रोटी अनाज खाकर पारण करते हैं और चावल भी ग्रहण करते हैं, लेकिन दोस्तों इस व्रत में चावल नहीं खाए जाते हैं। और जैसा भी जिसके यहाँ होता है आप लोग देख लीजिए, लेकिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। पहले तो हमें किसी भी मीठी चीज़ का भोग बनाकर भगवान जी को भी खिलाना चाहिए और उसके बाद हमें अपना आप इस प्रसाद को ग्रहण कर कर अपना व्रत का जो पारण है वो कर लेना चाहिए। और फिर रोटी सब्जी खाकर, जैसे दाल हो गई, आलू का भरता हो गया, ये सब चीज़ खाकर ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हुए एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।